हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ लिविंग और एक्सरसाइज में। आज हम बात करेंगे हवा, वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन। शुद्ध हवा की महत्व का अनुमान आप इस तरह से लगा सकते हैं कि मनुष्य भोजन के बिना तो कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन यदि उसे प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ना मिले तो उसका जीवित रह पाना असंभव है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ऑक्सीजन आपको कैसे ऊर्जा देती है या आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, इंसान का जो शरीर है सुचारू रूप से तभी काम करता है जब उसके सभी अंगों में ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यकता अनुसार होती है। ऑक्सीजन की ये जो पूर्ति है पूरे शरीर में खून के जरिए होती है। हमारे शरीर को 90% ऊर्जा जो है ऑक्सीजन की वजह से मिलती है। शेष जो है भोजन और पानी से मिलती है। मतलब आप ये समझिए कि 90% जो ऊर्जा है आपको ऑक्सीजन से मिलती है और बाकी का जो 10% है वह आपको भोजन और पानी से मिलता है। जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 90% नीचे चला जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी माना जाता है। अब जानते हैं इसके लाभ। प्रातः काल टहलने से तथा गहरी सांस लेने से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। इससे रक्त प्रवाह तेज होता है तथा स्फूर्ति आती है। शुद्ध हवा से हड्डियों तथा मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है और कई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। सुबह की शुद्ध हवा शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण करती है, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। मनोचिकित्सकों का भी कहना है कि बेचैनी तथा घबराहट से निदान पाने के लिए खुली हवा में घूमना बहुत उत्तम है तथा सुबह की स्वच्छ हवा से तमाम मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा टीबी, दमा, अस्थमा तथा फेफड़ों के रोगों में सुबह की हवा बहुत ही लाभकारी साबित होता है। जिसको नींद ना आने की बीमारी है, अनिद्रा है, वह निर्मल हवा में रामबाण का इलाज काम करती है। वनस्पतियां हैं ऑक्सीजन की फैक्ट्री। कहा जाता है कि वातावरण में मौजूद 70 से 80% जो ऑक्सीजन है समुद्री पौधे देते हैं। माना जाता है कि जमीन का अधिकांश हिस्सा समुद्र की होने की वजह से ये पौधे जमीनी पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। पीपल, नीम, बरगद तथा तुलसी दूसरे पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बांस तेजी से बढ़ने वाली वनस्पति है जो हवा को साफ करने के अलावा अन्य पेड़ पौधों के मुकाबले 30% अधिक ऑक्सीजन देती है। सहायक है ये सुपर फूड में, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। डाइट में ऐसे फूड शामिल करें जो खून में ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक सोखने का काम करते हैं। अंकुरित अनाज फाइबर के भरपूर स्रोत हैं। आवाकेडो, किशमिश, खजूर, अदरक, गाजर तथा हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन से भरपूर फल खून में ऑक्सीजन अधिक सोखने में सहायक होते हैं। आयरन वाले आहारों के सेवन से आप ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। अब जानिए कि ऑक्सीजन की कमी से आपको क्या घातक बीमारी हो सकती है। शरीर के अंगों को उचित प्रकार के कार्य करने के लिए मनुष्य को एक निश्चित स्तर तक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का स्तर शरीर में कम हो जाए तो उस स्थिति में हाइपोक्सिया कहा जाता है, जिसका मुख्य लक्षण सांस लेने में तकलीफ के रूप में माना जाता है। मस्तिष्क, लीवर और किडनी समेत अनेक अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले तो ये अंग खराब हो सकते हैं। सो खूब पानी पीजिए, यह भी ऑक्सीजन का अच्छा स्रोत है। मान लीजिए कि ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा। यदि 5 सेकंड के लिए ही धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो दिन में अंधेरा छा जाएगा, धरती बहुत ठंडी हो जाएगी, धातुओं के टुकड़े बिना वेल्डिंग के ही आपस में जुड़ जाएंगे। 21% ऑक्सीजन के अचानक लुप्त हो जाने के कारण कान के पर्दे फट जाएंगे। समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारे पैरों तले की जमीन खिसक कर 10 से 15 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। सुनकर ही रूह कांप जाती है, मगर अफसोस फिर भी हम अपने हाथों से ही अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। विकास के नाम पर पेड़ों का विनाश करने की प्रवृत्ति। इसके अलावा और भी क्या कहा जा सकता है कि 117 लीटर ऑक्सीजन हर साल बनाती है औसत आकार के किसी पेड़ की पत्तियां। दुनिया में सबसे अच्छी हवा वाला देश जो है फिनलैंड तथा सबसे प्रदूषित वाला देश जो है भारत है। दोस्तों,
अनुमानित रूप से वायुमंडल में करीब 6 लाख अरब टन हवा है। समझ सकते हैं आप, 6 लाख अरब टन हवा है। इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% अन्य गैसें होती है। एक इंसान को साल भर सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसे कम से कम 5 वयस्क वृक्षों की आवश्यकता होती है। आज यह अनुपात बिगड़ने की वजह से ही बेशुमार बीमारी फैल रही है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि ऑक्सीजन आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और ऑक्सीजन बनने के लिए पेड़ पौधे कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों से शेयर करें और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।